Hello, class 5th, Social Studies, chapter number 3, Our Struggle for Freedom, part 5. So, in this lesson, we will be able to learn to study more about Jallianwala Bagh and non cooperation movement. Okay, kids. So, yes, in the last class, we have learned about Swadeshi movement and Mahatma Gandhi. Yes, so in that we saw that how the Indians they burnt all the foreign goods. Yes, okay. तो ये महात्मा गांधी आने से पहले, बिकॉज वी नो महात्मा गांधी कब आए थे 1915 और 1914 में एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुआ था. सो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओके ब्रिटिश वर इन्वॉल्व इन दैट वॉर एंड दे वांटेड वो एक्चुअली हमारे जो इंडियन आर्मीज जो सोल्जर्स थे ओके उन्हें उस वॉर में पार्टिसिपेट किया बिकॉज ऑलरेडी वी वर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यस, हम उन्हीं के अंडर में थे एंड दैट्स वाई हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें क्या किए, उन्हें इस वॉर में हेल्प किए. सो नाउ व्हाट हैपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडियन सोल्जर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश आर्मी एंड दे वर थिंकिंग दैट ब्रिटिशर्स विल गिव देम मोर कंसेशंस, बट Britishers became more strict towards them and passed the Rowlatt Act in 1990. सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे हेल्प्ड इंडियन सोल्जर्स, दे सपोर्टेड ब्रिटिश आर्मी. और इंडियन सोल्जर्स को ऐसा लगता था कि होप्सो ये हेल्प करने के बाद होप्सो वो हमें कंसेशंस दे. येस और नो, कंसेशंस मिलेगा हमें अगर हम उन्हें हेल्प करते तो. लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ये और स्ट्रिक्ट बिहेव करना चालू किए थे. दे वर बिकेम मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दैम एंड येस दे पास द राउलेट एक्ट. बट ये वाई दिस राउलेट एक्ट, एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव राउलेट एक्ट यानी कि इसका होने का कारण ये था बिकॉज ऑलरेडी एट दैट टाइम महात्मा गांधी विद ऑल द अदर पीपल्स उनका एक प्रोटेस्ट हो रहा था ये स्वदेशी मूवमेंट का. दे बर्निंग ऑल द फॉरेन गुड्स, यानी कि ये जो एम था ऑफ अ राउलेट एक्ट, इनका एम क्या था, एनफोर्सिंग दिस एक्ट वॉज टू एबॉलिश रिवोल्ट एंड अपरूट कंस्पिरेसी ओके अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया. यानी कि जो भी ब्रिटिश के खिलाफ जो भी लड़ेगा उसे क्या किया जाएगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर. ओके, सो यहाँ पर according to Rowlatt Act, it empowered the British government to arrest people without any warrant, imprison them without any trial. So when we talk about imprison here, okay, जब हम जेल की बात करते हैं, so when does the police just जेल में कब डालते हैं, when any person disobey the law rules. ओके कोई भी रूल्स को लॉ को तोड़ता है, कोई गलत काम करता है, एट दैट टाइम इफ जहाँ पर कोई एक रीज़न होता है, कोई कारण होता है, एट दैट टाइम व्हाट दे डू, दे उन्हें जेल में रखा जाता है. येस, इट्स वन काइंड ऑफ पनिशमेंट. लेकिन यहाँ पर ये जो रॉलेट एक्ट था ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द पीपल विदाउट एनी वारंट, विदाउट बिना वजह के बिना रीज़न के लोगों को अरेस्ट करना चालू किए थे. येस, एंड इवन दे अलाउड, द पुलिस को ये भी अलाउ था टू गो उनके विदाउट दैट परमिशन है कि उनके घर पर जाना. इफ़ सपोज दे आर गेटिंग एनी इनकलाब के पोस्टर्स मिले या फिर कुछ भी, सो फॉर दैट सिंपल रीज़न दे आर जस्ट अरेस्टिंग द पीपल ओके फॉर नो रीज़न. एंड ईयर उन्हें इम्प्रिजन जब जेल में डालते फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years के लिए रखा जाता था. सो विदाउट एनी ट्रायल एंड एनी पर्सन. सो इट वॉज लाइक दैट. एंड इवन यहाँ पर दूसरा भी जो अदर प्रोविजंस ऐसे हैं ऑफ द राउलेट एक्ट दैट दे ऑल्सो बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग. सो दे नॉट अलाउड एनी पब्लिक टू असेंबल. ओके, कोई जहाँ पर 1 से 2 भी पब्लिक मिलते हैं तो वहाँ पर वो भी उन्होंने बैन किया था. सो रिगार्डिंग एनी कल्चर रिलीजियस सॉर्ट के लिए भी. सो इट्स नॉट अलाउड. सो इफ दे फाउंड सच काइंड ऑफ पीपल अगेन दे अरेस्ट देम एंड put them into the jail. And even it is not allowed to have any peaceful protest also. So all these जितने भी जो protest कहो for religious के लिए कहो any for any reasons, people जो कोई gather हो जाएगा so they can easily send them into the jail. Okay, so this was the Rowlatt Act. When the people come to know, people get very angry. Okay, and here again Gandhiji decided to fight against this act, against the Rowlatt Act peacefully. So here Gandhiji started a satyagraha campaign. Also obviously you know the meaning of satyagraha. Satyagraha means whatever the campaign, whatever the your path, it should be in a truly way. Okay, so he started satyagraha campaign. So there was a strikes, hartals. Okay, ये सारा start he organized a mass protest, a strike or hartal at India, at all India level in the form of satyagraha. So suddenly what happened in अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में
टू प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था. ओके, हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश. एंड आफ्टर देयर अरेस्टिंग व्हाट हैपन, उनके अरेस्ट होने के बाद पीपल गेट वेरी एंग्री अगेन एंड दे स्टार्टेड बिहेव वेरी वायलेंटली. सो गांधी जी को जब पता चला कि दैट टू लीडर्स वर अरेस्टेड, सो गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिमाइंडेड द पीपल टू रिमेन वेरी नॉन वायलेंट. बट इन मैनी प्लेस, जैसे कि आफ्टर दिस सिचुएशन, आफ्टर ये जो होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद, इंक्लूडिंग दैट पंजाब, द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट. Okay, so in Punjab, because of this violence, the government refused to allow any public meeting. Later, on 13th April 1919, a protest in the form of public meeting was held in Jallianwala Bagh at Amritsar, Punjab. So, it was attended by men, women and children. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, अभी ये तो पीपल यानी कि एक्चुअली द डे वॉज बैसाखी ओनली, जो कि पंजाबी उनकी ये फेस्टिवल होते हैं, फाइन, ऑन द डे ऑफ बैसाखी अप्रैल में. सो सारे जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल है गैदर्ड फॉर अ प्रोटेस्ट मीटिंग, जलियनवाला बाग में सारे गैदर्ड हुए. एंड ब्रिटिश ऑलरेडी टोल्ड नॉट टू गैदर लाइक दिस, ओके, अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट. सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू नो, so the British troop under the command of General Dyer. So this is a picture of General Dyer. He was a British officer, General Dyer. So with his permission only, what happened? The British troop, they surrounded the Bagh. What they have done, पूरा जो बाग को क्या किया, घेर लिया. And later on, they blocked the only exit and began to shoot at the unarmed and peaceful gathering. What they have done, उन्होंने पूरा ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर एक ही एंट्रेंस था, एक ही गेट था, उसे भी उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया. And what they have done, they began to shoot at the unarmed and peaceful gathering. So किसके ऑर्डर से, by the order of the command of General Dyer. So ये जो when they started firing, in this firing hundreds of people lost their lives and thousands were injured. Okay, so British army, without giving them any warning, began to fire at them. The garden was surrounded by high walls, so no one could escape. Nearly everyone was killed. Even today the bullet marks can be seen on the walls of the garden. So this incident shocked the entire nation. The first satyagraha did not last long, but over the next 2.5 decades, the Congress and Gandhiji used this weapon against the British government many times. The very next year, यानी कि ये जो जलियनवाला बाग ये इंसिडेंट के बाद तुरंत ही दूसरे साल, अगले साल, the non-cooperation movement started. Fine. So soon after the Jallianwala Bagh massacre, Gandhiji launched the non-cooperation movement in 1920. The aim of this movement was to achieve Swaraj or self-rule in a legal and obtaining full independence in a peaceful way. ओके, तो अभी ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन का एम क्या था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज, खुद का राज. हमें खुद को यहाँ पर, वी आर नॉट गोइंग टू बी अंडर द ब्रिटिश रूल, हमें यहाँ पर खुद का राज, सेल्फ रूल चाहिए. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, गांधी traveled across the country to spread this movement and gather support. ओके, वो पूरी कंट्री में ट्रैवल किए थे ताकि ये मूवमेंट के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले. ही आस्क्ड द फेलो इंडियंस नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ये कैसे है, आई विल लेट यू नो. सो महात्मा गांधी फेल्ट दैट पीपल कुड रिफ्यूज टू हेल्प अ रूलर who does not rule well, because उस वक्त वहाँ पर रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश. सो व्हाट महात्मा गांधी फेल्ट दैट अगर हमें उसे रिफ्यूज़ करेंगे जो प्रॉपरली रूल नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली दिस वॉज क्या होगा, ये हमारा नॉन कोऑपरेशन. अगर हमें उनने कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, दे कैन इजीली move away. So there were many ways of non-cooperation. People left their jobs, colleges and homes and joined the struggle and refused to cooperate with the government. Okay, so these are the ways of non-cooperation. Students say the students boycotted government schools and colleges. Lawyers जो थे उन्होंने boycott किया courts. People continued their boycott of foreign clothes. So Gandhiji asked people to start a program of spinning and weaving of khadi cloth. Those who were involved in the national struggle usually wore khadi clothes. So in 1922, the movement took a violent turn in Chauri Chaura, a village in Uttar Pradesh. Fine. A group of angry protesters set a police station on fire. 22 police officers lost their lives in that incident. So this hurt Gandhiji's sentiments and he called off the
मूवमेंट. सो व्हाट हैपन हियर स्टूडेंट्स, 1922 में यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक वॉयलेंट इंसिडेंट हुआ था. उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, दैट इज़ अ चौरी चौरा. उस गांव का नाम था चौरी चौरा. ओके, एंड इन दैट प्लेस व्हाट हैपन, अ ग्रुप ऑफ जो एंग्री प्रोटेस्टर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को क्या किया, burned police station, and in that 22 police officers they lost their lives. Or because of this only, this hurt Gandhiji's sentiments, because as we know very well that Gandhiji want that, okay, he has only two values, whatever the fights or any war or battle is there, okay, whatever the opposition we had with the against the British, but we should fight in a peaceful way, okay, with the use of non-violence and satyagrah. So that's why after this incident Gandhiji of the movement, okay, he stopped the this non-cooperation movement. Okay, so hope so what we have studied that, see, after the First World War, in that what happened, British became very strict, and later on they have passed the Rowlatt Act, where again the Gandhiji with all Indians they protest against, and then the Jallianwala Bagh, this massacre took place. People get very angry, and later on if you see non-cooperation after Jallianwala Bagh, Gandhiji and with other people they just took this movement non-cooperation. Here finally in the last incident Chauri Chaura, Gandhiji again take this movement back. Fine, thank you.